साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज सतनाम धुन पर हम एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन का अनुभव है। एक ऐसी सच्चाई जिसने दिल को भीतर तक हिला दिया और आत्मा को जैसे झकझोर दिया हो। कभी कभी मालिक किसी के जीवन के माध्यम से हमें ऐसे सबक दे जाते हैं जो किसी किताब, किसी उपदेश या किसी सत्संग में भी उतनी मजबूती से महसूस नहीं होते। हम कुछ दिन पहले डेरा हाजिरी देने गए थे। मालिक का घर, जहां कदम रखते ही एक अलग ही सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सारी भागदौड़, सारे बोझ, सारी उलझनें वहीं पर उतर जाती हैं। उस दिन सुबह हमने ओपन दर्शन किए। बाबा जी अपनी सौम्य मुस्कान के साथ पंडाल में आए और हजारों आंखों को रोशन कर दिया। ऐसा लगता है जैसे उनकी निगाहें हर रूह को पहचान लेती हैं। दर्शन के बाद हम सब बाहर निकले। घंटों से बिना कुछ खाए थे, भूख भी लग रही थी। सोचा कि भोजन भंडार की तरफ चले जाते हैं, लेकिन भंडार थोड़ी देर बाद खुलना था, तो हमने वहीं पास के एक शांत से पार्क में बैठकर थोड़ा आराम करने का सोचा। वहां पहले से ही संगत बैठी थी, कहीं हंसी मजाक, कहीं बच्चों की खिलखिलाहट, कहीं सत्संग की बातें। माहौल इतना प्यारा था कि मन खुद ब खुद खुश हो जाए। उसी पार्क में हमारे बिल्कुल पास तीन सेवादार बीबियां बैठी हुई थीं। कपड़ों से, हाव भाव से लगता था कि वो लंबे समय से सेवा कर रही होंगी। उनमें से एक तो उम्र में भी सबसे बड़ी लग रही थीं, लगभग 60-65 के आसपास। बेहद सरल चेहरा, लेकिन उसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी हुई हो, ऐसा एहसास हो रहा था। हमारी उनसे बातचीत बड़ी सहजता से शुरू हो गई, जैसे कोई अनजान अनजान नहीं होता। संगत में तो कोई भी अजनबी नहीं लगता। मैंने उस बड़ी माताजी से पूछा, बीबी जी, आप कहाँ से आई हो? उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, हम हरियाणा के एक छोटे से कस्बे से आए हैं। मैंने आगे पूछा, आप अपने परिवार के साथ आई हो या सेवा जत्थे में? दोनों दूसरी बीबियों ने तुरंत जवाब दे दिया, हम जत्थे में आए हैं। पर जो बड़ी माताजी थीं, वो इस सवाल पर चुप हो गईं। उनका चेहरा पल भर को बदल गया, जैसे किसी ने पुराने घाव पर हाथ रख दिया हो, जैसे कुछ कहना चाहकर भी वो खुद को रोक रही हो। मैंने फिर हल्के से पूछा, माताजी, आप किसके साथ आई हो? उन्होंने अपनी गीली होती आंखों को छुपाते हुए बड़ी शांत आवाज में कहा, बेटा, मेरी असली फैमिली तो अब यही है। मेरा घर ये सत्संग है और मेरा परिवार ये संगत। उनके ये शब्द सुनते ही हमारे भीतर कुछ जैसे टूट गया। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ आंसुओं में होता है? कभी कभी किसी की मुस्कान भी एक पूरी कहानी सुना देती है। मुझे लगा शायद बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया होगा या शायद कोई और दुख, पर उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो शब्दों में बयां नहीं होता। दूसरी बीबियों ने भी धीरे से कहा, बेटा, इनकी कहानी मत पूछो, बहुत भारी है। अब तो मन और भी बेचैन हो गया। क्या हुआ होगा इन माताजी के साथ? क्यों ये अपने परिवार को अब नहीं है कहती हैं? कैसे किसी की दुनिया इतनी खाली हो सकती है? हम बात बदलकर वहीं से उठ गए। भोजन भंडार खुल चुका था। हम खाना खाने चले गए, लेकिन दिल, दिमाग, विचार सब उसी माताजी के पास अटके थे। हर कौर के साथ यही सोच मन में घूमती रही कि आखिर उनकी कहानी क्या होगी। भोजन के बाद खुद को रोक नहीं पाए और वापस वहीं पार्क में चले गए। तीनों माताजी अब सेवा में लग चुकी थीं। हमने विनम्रता से उनसे फिर पूछा, माताजी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप अपनी कहानी बता सकती हैं? दूसरी बीबी ने थोड़ा सख्ती से कहा, अभी सेवा का समय है बेटा, बाद में आना। पर वो बड़ी माताजी, जिनकी आंखों में जैसे कोई पुराना रिश्ता झलक रहा था, उन्होंने हमें शांत नजरों से देखा और कहा, आज शाम ठीक 5 बजे यहीं बैठना, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। उनकी आवाज में एक विश्वास था, एक अपनापन था। हमने सिर हिला दिया। पूरा दिन जैसे बहुत मुश्किल से बीता। हर घंटे, हर मिनट वही बेचैनी, माताजी आएंगी या नहीं? क्या वो सच में अपनी कहानी बताएंगी? ठीक 5 बजे से कुछ मिनट पहले हम पार्क में पहुंच गए। बैठकर इंतजार करने लगे। कुछ देर हुई, फिर 5:15 हो गए। मैंने धीरे से कहा, शायद माताजी नहीं आएंगी।
हम उठने ही लगे थे कि दूर से वो माताजी धीरे धीरे आती दिखीं। उनको देखकर जैसे भीतर एक राहत की लहर दौड़ गई। मैंने कहा, माताजी, सच कहूं मुझे लगा था आप नहीं आओगी। उन्होंने वही शांत मुस्कान दी और बोली, बेटा, जब मालिक के घर बैठकर किसी को वचन दिया जाए तो उसे निभाना ही चाहिए। मैं कैसे न आती। हम सब बैठ गए। कुछ पल खामोशी रही। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, माताजी, आपका परिवार कहाँ है? उनके चेहरे की शांति एक पल को ढह गई। उनकी आंखें भर आईं, पर वो खुद को संभाल कर बोलने लगी, बेटा, मेरी शादी हुई थी, अच्छा घर था, और मेरा मायका तो पूरा संत मत में डूबा हुआ था। मैं छोटी थी जब मुझे नामदान मिला था। मेरे माँ बाप उसी प्रेम में रचे बसे थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी पुराने कमरे का दरवाजा खोल रही हो। मेरी शादी ऐसे घर में हुई जहां मालिक का नाम लेना भी मंजूर नहीं था। लेकिन मेरे पति, वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। धीरे धीरे वो खुद भी सत्संग में आने लगे। कुछ समय बाद हमारी एक बेटी हुई, मेरी दुनिया, मेरा चांद। उनकी आंखों में चमक उभरी, मगर अगले ही क्षण वो चमक बुझ गई। सब ठीक चल रहा था, पर एक दिन मेरे पति दफ्तर से लौटते समय हादसा हो गया। उनकी आवाज रुक गई, आंसू बह चले। हमने पानी दिया, उन्हें संभाला। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, उन्हें बचाया नहीं जा सका, और मेरा संसार पल भर में उजड़ गया। कुछ देर तक वो बिल्कुल खामोश रहीं। हमारी भी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। उन्होंने फिर कहना शुरू किया, पति के जाने के कुछ ही दिन बाद हुजूर महाराज जी ने भी चोला छोड़ दिया। एक तरफ घर का सहारा छिन गया और दूसरी तरफ आध्यात्मिक पिता भी चले गए। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वो आंसू पोंछकर बोली, ससुराल वालों ने मुझे दोष देना शुरू कर दिया। कहने लगे, ये औरत ही हमारे बेटे को ले डूबी, अब इसे घर से निकाल दो। और एक दिन मुझे और मेरी छोटी बेटी को घर से धक्का देकर निकाल दिया। उनकी आवाज में कोई रोष नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक टूटन थी। मैं मायके पहुंची। पहले कुछ दिन ठीक थे, फिर वहां भी ताने शुरू हो गए। भाभियां कहने लगी, कब तक रहोगी यहां, अपने घर क्यों नहीं जाती? और एक दिन मैंने वहां से भी निकलने का फैसला कर लिया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और अपनी बेटी के साथ रहने लगी। ये कहकर वो थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, लेकिन मेरी बेटी, मेरी वो नन्ही जान 12 साल की उम्र में मुझे छोड़कर चली गई। उनके शब्द जैसे हवा में जम गए। हमारी सांसें रुक गईं। मैं रोते रोते बाबा जी की फोटो के सामने गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उनकी आवाज की कंपकपी मानो आसपास के माहौल को भी थर्रा रही थी। यहीं तक उनका पहला खुलासा समाप्त हुआ था। उनकी कहानी अभी बहुत आगे थी, और हम सब उस गहरे मोड़ पर बैठे थे जहां से उनकी जिंदगी एक नए आयाम में प्रवेश करने वाली थी। और संगत जी, अब जो आगे हुआ वो सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसा अनुभव था जिसने हमें अंदर तक हिला दिया। और जैसे जैसे बाबा जी की वाणी पंडाल में फैलती जा रही थी, लग रहा था हर शब्द, हर विराम, हर सांस सीधा दिल में उतरती जा रही है। सत्संग खत्म हुआ, लंगर का समय था। हवा में हल्की गर्मी थी, पर फिर भी अजीब सी शांति घुली हुई थी। सैकड़ों नहीं, हजारों लोग, पर हर चेहरे पर वही अपनापन, वही मासूमियत, वही सहजता। कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा, कोई किसी पर ऊंचा नहीं बोल रहा। बस सब चुपचाप एक दूसरे का साथ निभाते हुए मालिक के घर की इस विशाल सेवा का हिस्सा बने हुए थे। उसी माहौल में वही माताजी फिर मिल गईं। मैंने उन्हें नमस्कार किया, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। उनकी मुस्कान एकदम अलग, जैसे बहुत कुछ झेलकर, बहुत रोकर, बहुत टूटकर अब जाकर एक शांति मिली हो, एक ठंडी हवा मिली हो, जिसने उनके भीतर की सारी आग बुझा दी हो। मैंने उनसे पूछा, माताजी, आपने कल जो थोड़ा सा बताया था, अगर मन हो तो बाकी भी बताइए। क्या हुआ था आपकी जिंदगी में? उन्होंने हल्का सा चश्मा ठीक किया, दुपट्टा संभाला और फिर धीमी आवाज में कहा, बेटा, बात लंबी है, दर्द भी बहुत है, पर सुनने का धैर्य हो तो सुनाऊं? मैंने कहा, माताजी, हम तो सद्गुरु की कृपा वाली बातें सुनने आए हैं। एक एक शब्द अमृत है। वो थोड़ा चुप रहीं, जैसे पुराने पन्ने पलट रही हों। फिर बोलना शुरू किया, मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा था
जब हर चीज उल्टी चल रही थी। घर टूट रहा था, रिश्ते बिखर रहे थे। न घर वालों ने समझा, न समाज ने। पर सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब अपने ही लोगों ने मेरे ऊपर ऐसी बातें थोपी जिनका मैं सोच भी नहीं सकती थी। झूठे आरोप, बिना वजह की ताने और हर दिन का अपमान। उन्होंने सांस ली, आंखों की कोर नम थी, पर आवाज बहुत स्थिर। उस वक्त मैं अंदर से खत्म हो गई थी बेटा। सोचती थी अब किसके पास जाऊं, कौन है मेरा, कौन सुनेगा मेरी पुकार। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे उस पुराने दर्द को हवा में ही छोड़ देना चाहती हो। फिर एक दिन बिना किसी योजना के बस मन में आया कि डेरा चली जाऊं। क्यों आया, कैसे आया, आज तक नहीं पता। पर शायद वही मालिक की पहली कृपा थी। उनकी आवाज गहरी हो गई। मैं पहली बार डेरा आई थी। न किसी को जानती थी, न किसी से बात की। बस ऐसे ही चुपचाप बैठी रही। सत्संग हुआ, ध्यान बटा नहीं, आंसू रुक नहीं रहे थे और मन खाली होता जा रहा था। उन्होंने कहा, फिर अचानक जैसे किसी ने मेरे कान में कहा हो, तू अकेली नहीं है। मैंने पीछे पलटकर देखा भी नहीं, क्योंकि वो आवाज बाहर की नहीं थी, वो भीतर से आई थी। जैसे कोई कह रहा हो, हिम्मत रख, मैं हूं। मैंने ध्यान से सुना और पूछा, और फिर क्या हुआ माताजी? वो हल्का मुस्कुराई, पर वो मुस्कान भी दर्द की राख से बनी थी। फिर बेटा, मैंने वहां सेवा करनी शुरू कर दी। कभी बर्तन धोना, कभी सब्जी काटना, कभी पानी भरना, कभी पंडाल में बैठने की जगह साफ करना। सेवा ने मुझे सहारा दिया, जैसे हर दिन कोई अंदर से कह रहा हो, तू गिर मत, मैं पकड़ लूंगा। वो धीरे बोल रही थी, पर हर शब्द सीधा दिल में उतर रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं बेहद टूटी हुई थी। उस दिन बाबा जी खुले दर्शन दे रहे थे। भीड़ बहुत थी, पर किसी तरह मैं भी कतार में थी। और बेटा, यही वो पल था जिसने मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। उन्होंने सांस रोकी, जैसे वो पल फिर से जी रही हो। मैं जब उनके सामने पहुंची तो मेरी आंखें अपने आप भर आईं। मैंने कुछ कहा नहीं, पर मेरे अंदर सब चिल्ला रहा था, बचाओ, संभालो, मेरा कोई नहीं, मैं टूट गई हूं। और तभी बिना कुछ बोले, बिना मेरी कहानी जाने, बिना मेरा दुख सुने, बाबा जी ने बस एक नजर उठाकर मुझे देखा। उनकी आवाज टूट गई, थोड़ा रुकी, फिर बोली, बेटा, उस एक नजर में जो था वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती। न उसमें दया थी, न तरस, बल्कि जैसे कोई कह रहा हो, तू अब मेरी है, डर मत। मैं भी सुनते सुनते भावुक हो गया। माताजी आगे बोली, उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। सब बदला नहीं, पर मेरा मन बदल गया। और जब मन बदलता है तो सारी दुनिया बदल जाती है। कुछ सेकंड का मौन था, फिर उन्होंने कहा, आज इतने साल बाद लोग कहते हैं मैं पहले जैसी नहीं रही। सच है बेटा, पहले जैसी अब हूं ही नहीं। अब मुझे कोई दुख छू नहीं सकता, क्योंकि मैंने दुख देने वालों को नहीं बदला, मैंने खुद को बदल दिया। और ये बदलना मेरा नहीं, मालिक का काम था, उसकी रहमत थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, इसीलिए जब भी कोई दुखी मिलता है, एक ही बात कहती हूं, भागो मत, टूटो मत, बस मालिक की तरफ एक कदम बढ़ाओ, बाकी रास्ता वो खुद चल देगा। मैं चुप था, बस उनके शब्दों को दिल में उतार रहा था। उसी समय अरदास का ऐलान हुआ। हवा में फिर वही अपनापन, वही शांति, वही एहसास फैल गया। लोग अपने अपने मन की बातें अंदर से कह रहे थे। जब अरदास खत्म हुई तो ऐसा लगा जैसे किसी ने सैकड़ों दिलों का बोझ हल्का कर दिया हो। हम लंगर की ओर चले। माताजी धीरे धीरे जा रही थी। उम्र का असर था, पर मन में बहुत ताकत थी। मैंने धीरे से पूछा, माताजी, कभी डर नहीं लगता अब? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डर कैसा बेटा, जिसके साथ मालिक हो उसे डर कैसा? और फिर डेरा तो हमारा घर है, और घर में कौन डरता है? संगत जी, उस पल मुझे एहसास हुआ कि जो लोग बाहरी चमक में मालिक को ढूंढते हैं, वे शायद कभी उसे नहीं पा पाते। पर जो लोग चुपचाप, बेआवाज, बिना किसी दिखावे के उसकी दहलीज पर बैठ जाते हैं, मालिक उन्हें उठाकर गले लगा लेता है। और ये कहानी, ये माताजी की जीवन गाथा, सिर्फ उनकी नहीं, हम सब की है। हम सब कभी ना कभी टूटते हैं, हम सब कभी ना कभी गिरते हैं, पर मालिक गिरने नहीं देता, बस हम उसका हाथ पकड़ने में देर कर देते हैं। अब संगत जी, ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जब भी आप दुखी हों, अकेले महसूस करें या लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा,
तो याद रखिए, मालिक का घर है, डेरा है, सद्गुरु है, और जब तक उसका नाम है तब तक कोई भी आत्मा अकेली नहीं है। संगत जी, अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो, थोड़ी शांति दी हो या मन में मालिक के प्रति प्रेम जगाया हो, तो एक छोटी सी विनती है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और संगत तक ये संदेश पहुंच सके। और हमारे चैनल सतनाम धुन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेम भरी, दिल को छू लेने वाली रूहानी बातें हमेशा मिलती रहें। राधा स्वामी जी।